ये मैं क्या देख रहा हूँ? है भगवान, देखा जाता है नहीं, देखा जाता है नहीं, बन का ये श्रृंगार। वापस चलिए अवध को, रथ सम्मुख तैयार। है भगवान, हो गई कैकेयी की आज्ञा, पल में सरकार विराज चुके। बहु तेरे हृदय गगन पे प्रभु, वरदानों के घन गाज चुके। भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? आप कैसा श्रृंगार बना रहे हैं, मुझसे देखा नहीं जा रहा है भगवान। अब आप यहाँ से हमारे साथ वापस चलिए, क्योंकि महाराज का आदेश है कि आपको घुमा टहला कर वापस ले आऊं। बन देखाई चूरे चरे भाई, आने हो तेरी देवी दो भाई। आर्यवर, कहिए प्रभु, क्या कहना चाहते? एक बार अगर कोई पुरुष किसी विचार को कर लेता है, तो अगर उस विचार से वो टलता है, तो हे आर्यवर, उसका टलना चंचलता होगी और उसके आत्मा की दुर्बलता होगी। सिंह, सती या सूर, वो अपने विचार से कभी भी पीछे नहीं हटते। हे आर्यवर, ये बात अब अधिक हो गई दूर, पीछे फिरते हैं नहीं सिंह, सती या सूर। आर्यवर, मेरे वापस अयोध्या लौट चलने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, इसलिए अब आपसे मेरा निवेदन है। लेकिन राम, महाराज के आदेश का क्या होगा? आर्यवर, महाराज मेरे पुत्र प्रेम में विकल हैं और विह्वल हैं। उन्हें समय धीरे धीरे धीर रखना सिखा देगा। हे आर्यवर, आप मुझे अपना पुत्र समझते हैं और मैंने सदैव आपको अपने पिता समान ही आदर किया है। आर्यवर, उस नाते से मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है आप मना नहीं करेंगे। कहिए राम, क्या कहना चाहते हैं? हे आर्यवर, हे मंत्री मंत्री प्यारे मंत्री, यदि हमको आप चाहते हैं, तो उस चाहत के बदले में हम तुमसे यही मांगते हैं। जितनी जल्दी जा सकते हो, जितनी जल्दी जा सकते हो, उतनी जल्दी घर जाओ तुम। 14 बरसों के लिए तात इस राघव को बिसराओ तुम।
आर्यवर, मैं आपसे यही विनती कर रहा हूं कि आप शीघ्र अतिशीघ्र वापस कौशलपुरी लौट जाइए, क्योंकि आप सदैव पिताश्री के साथ ही रहे हैं। और जैसे ही आप वापस जाएंगे तो पिताश्री जो आज मेरे प्रेम में दुर्बल होकर के असहाय और विकल हो गए हैं, आप पहुंच करके उन्हें संभाल लेंगे और उन्हें नया जीवन मिल जाएगा। आर्यवर, मेरा निवेदन स्वीकार करें और शीघ्र ही वापस कौशलपुरी लौट जाइए। ठीक है राम, लेकिन महाराज के आदेशानुसार मैं आपसे और कुछ कहना चाहता हूँ। अवश्य कहिए आर्यवर। ऐ राम, वैदेही बेटी को वन में रोते हम देख नहीं सकते। पत्तों पर और कुसाहों पर, पत्तों पर और कुसाहों पर सोते हम देख नहीं सकते। ऐ राम, इसीलिए इन्हीं को लौटा कर कुछ आस दीजिए भूपति को। यदि यह भी बन की ओर गई तो मारा समझिए कौशल को, तो मारा समझिए कौशल को। राम, महाराज के आदेशानुसार वैदेही बेटी को मेरे साथ वापस भेज दो। आर्यवर, मैं भी यही चाहता हूं। वैदेही एक राजा की पुत्री है और इनका शरीर अत्यधिक कोमल है। भला ये वनों में कैसे रहन सहन कर सकती हैं? हे यार, आप कहिए मेरे बेटी। पिता तुल्य हैं। कहिए बेटी, क्या कहना चाहती? मैं आपको उत्तर दे रही हूँ, इसके लिए मुझे क्षमा करना। हे यार, जिस प्रकार चांदनी चांद से अलग नहीं होती और बिजली घन से अलग नहीं होती, ठीक उसी प्रकार एक पत्नी अपने पति से कैसे अलग हो सकती है। हे यार, पत्नी तो पति की अनुगामिनी होती है। यही शिक्षा मेरी माता ने मुझे दिया है। कहा है, बेटी, जिस प्रकार तुमने अपने पति का साथ सुख में दिया है, ठीक उसी प्रकार दुख में भी देना। हे यार, पिताश्री से मेरी तरफ से क्षमा बोल दीजिएगा और कहिएगा मैं आऊंगी, लेकिन 14 वर्षों के पश्चात ही लौट कर आऊंगी। धन्य हो वैदेही पुत्री, धन्य हो। पुनित चुलकन कही कटुबानी, प्रभु पर जय पर अनुचित जानी। कहिए लखन, क्या कहना चाहते हो? अब तो सब काम कैकेयी का हो गया। कहना पड़ता कैकेयी से भूखे चिराग जलवाए हुए हम कांटे फंसे निकल गए, निष्कंटक राज चलाए हुए। यह भी कहना हम बेटे व महतारी हैं, उसने जो हम पर उपकार किया हम उसके भी आभारी हैं। नहीं नहीं,
लक्ष्मण, इस तरह का भाव हमें कदापि शोभा नहीं देता। आर्यवर, लक्ष्मण की इस बात को वहां पर मत कहिएगा। दिल की तख्ती पर छोटे के दिल की तख्ती पर छोटे के बचनों को ना लिख लेना तुम। सौगंध तुम्हें है वहां पहुंच केवल इतना कह देना तुम। माता दे आशीर्वाद हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे। होंगे जब 14 बरस पूर्ण, होंगे जब 14 बरस पूर्ण, तब दर्शन उनके पाएंगे। हे आर्यवर, लक्ष्मण के इस वचन को वहां पर मत कहिएगा। ये अभी बालक है और अत्यधिक चंचल है। आर्यवर, वहां पहुंच करके केवल इतना कह देना कि माताएं हम तीनों को आशीर्वाद दें। 14 वर्षों के पूरा होते ही हम अपने माताओं के चरणों के दर्शन प्राप्त करेंगे। इसलिए हे आर्यवर, आपसे निवेदन है, वहां पहुंच करके हम सभी का प्रणाम माताओं के चरणों में बोल दीजिएगा। जैसी आज्ञा आर्यवर, राम, ऐसा ही होगा। हम जानते हैं आपके हृदय में हमारे प्रति अत्यधिक स्नेह है। इसलिए हे आर्यवर, बिना मन मलिन किए हुए आप अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ जाइए। मेरा धर्म है वनवास, जो मुझे माता और पिता के द्वारा प्रदत्त हुआ है, और आपका धर्म है अयोध्या, जो कि इस समय असहाय हो चुकी है। वहां पहुंच करके पिताश्री की मदद करना, और मेरे बावले भरत, जिसको भी राजकाज के बारे में तनिक भी जानकारी नहीं है, जिस प्रकार आप पिताश्री की मदद करते आए हैं, हे आर्यवर, उसी तरीके से हमारे भरत पर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। ठीक है राम, ऐसा ही होगा। राम लखन जिए पद चिरुनाई, फिरे वह पानी को जिमी मोरी गवाई। राम लखन जिए पद चिरुनाई, फिरे वह पानी को जिमी मोरी गवाई। रतिहा क्यों है राम तन, हेरी हेरी घिनाई। देख निषाद विषाद बसे, धुनहि शीस पछताई। सखा, प्रभु, अब हम अधिक देर तक यहाँ पर विश्राम नहीं कर सकते, इसलिए अब हमें शीघ्र ही आगे प्रस्थान करना है। और सामने गंगा जी भी हैं, इसलिए हे सखा, हमें गंगा के उस पार जाने का प्रबंध आप कर दीजिए।
आपकी यह इच्छा है प्रभु, चलें आपका हम सुरसर तट तले चलित है। चलिए। कहूँ से अइला धनुर्धरि बटोही, जइब कहाँ कौने धाम हे बबू अपन बताएगा हे बबुआ अपन बताएगा। कहूँ से अइला धनुर्धरि बटोही, कहूँ से अइला धनुर्धरि बटोही, जइब कहाँ कौने धाम हे बबुआ अपन बताएगा हे बबुआ अपन बताएगा। एकरा के पोखिया में लिहला जनमवा, कौन पिता के विदित कैला नमवा। एकरा के पोखिया में लिहला जनमवा, कौन पिता के विदित कैला नमवा। रउआ के कोमली कमल पति के रधि से, रउआ के कोमली कमल पति के रधि से, पावन भइल कौने धाम रे बबुआ अपन बताएगा हे बबुआ अपन बताएगा। कहूँ से अइला धनुर्धरि बटोही, कहूँ से अइला धनुर्धरि बटोही, जइब कहाँ कौने धाम हे बबुआ अपन बताएगा हे बबुआ अपन बताएगा। तोहरा के अबही बा थोरी उमरिया, राज के लक्षण से संयुक्त शरीरिया। तोहरा के अबही बा थोरी उमरिया, राज के संयुक्त बा तोहरी शरीरिया। तीनों के देख के लजाई जाला चंदा, तीनों के देख के लजाई जाला चंदा। बिजुरिया से चली घनश्याम हे बबुआ अपन बताएगा हे बबुआ अपन बताएगा। कहूँ से अइला धनुर्धरि बटोही, कहूँ से अइला धनुर्धरि बटोही, जइब कहाँ कौने धाम हे बबुआ अपन बताएगा। प्रभु अब हम गंगा तट के समीप आएगा है, आप थोड़ा आसन ग्रहण करें, हम तब तक देखित केवट राज कहाँ है। अवश्य सखा।
बरी बस राम जो मंत्री पठाए सुरतर तीरिया पुत मुआये मागी नावन के वते आना कही तुम्हार मरमो मैं जाना जय हो गंगा मैया की। आई नैयो ना दिखाती है न केवट दिखाता है, पता नहीं कहाँ चला गया, समझा हुए कि ओहो अरे भैया केवट केवट भैया हाँ हो। हमें जनाता है आज गहकी वहकी ना रहे, चला गया खाए दिन भर भुखार रहा होए। अरे भैया केवट, अरे देख तो तोरे घाटे पाँच की आवा है। अरे देख बे खुश हो गया ब्या, जल्दी से आओ। अरे वाह आज तो बहुत नीक लागत हो। आवा आवा देखा कि आवा है पहले। का हमारे राजा हाँ जी ये केवटवा के घाटे पे कैसे दिखाई पड़ गया? अरे भाई गंगा पार करे खोए, गंगा पार करे का है तो बिना केवटवा के लगे गए तो काम चले ना हैं? अरे आप कहा कौन इतनी बड़ी आफत आई कि गंगा पार कर रही है, का नाम ना कहा दस्ती लगा दी आपकी टाइम। देखा भाई केवट हम राजा वाजा चाहिए जो होई, लेकिन जो गंगा जी के किनारे आई थी तो भाई पानी देखे मेरे बड़ी डर लागत है। हम हाली तना पानी में हाँ तो हम सब चीज कि हम तो राजा हुए सिंह बेरपुर के, लेकिन गंगा नदी के राजा केवटो आए और राजा साहेब एक विनती बाय कि आज हमारे राम जी आवा हैं। राम जी? हाँ हमार बाल सखा हमार राम जी। राम जी? अरे राम जी राम जी के नाम सुने काहे फड़क जाते भैया। अरे अयोध्या के महाराज दशरथ के लड़का हुए राम जी, उनके बहुरिया सीता जी, उनके छोटका लड़का लक्ष्मण भैया सब ही आवा है और उनका गंगा पार करे है। अब भाई हमारे साथ तो पढ़े रहे बचपन के यारी दोस्ती, और फिर राजा का लड़का तो महाराज दशरथ के तो सब राजा जितना रहे उनके चरण वंदना करते रहे, तो हम तो बनकर राजा ठहरे। तो भैया राम जी हमारे कहे कि केवट जी का बुलाओ और हमें जल्दी से सुरसर पार उतार दिए। आजा हम तो खड़े हैं इस पार माझी, हमको लगा दो उस पार। हमको लगा दो उस पार माझी। कहा हो
सुनाई पड़ती है बहुत ही हो आज्ञा पिता की लेके हम बन को आए, देखो हम बन को आए। भैया लपड़ी और सीता को लाए, देखो सीता को लाए। जाना घर हमको गंगा पार माटी, हमको लगा दो मुझ पार माटी, हम तो खड़े हैं इस पार माटी, हमको लगा दो मुझ पार। केवल भैया हाँ बलायन हिया तक आया और जो बताए न कि राम जी आवा है तो तू भी दिख गया काहे कहो। अरे हमें पार रही भैया, यहू आप सवारी है। अरे वाह पूरा गुलाटी मारे तो बंदर उनकी ना भाई राम जी के नाम सुनते वह पार चला गया। प्रभु जी अब देखा ही क्या ऑटो बड़ा न खड़ा करता है बाप है तनी बलावे का। हे भाई केवल, हमें गंगा उस पार जाना है, आप अपनी नैया इधर सरका लाइए और हमें गंगा पार करवा दीजिए। अरे ठीक है भाई, ठीक है, आता हूँ आता हूँ। क्या बात है केवल, मैं बार बार आपको बुला रहा हूँ और आप कह रहे हैं आता हूँ, इसका क्या कारण है? आता हूँ प्रभु, आता हूँ। हाँ। अगर आप ये पूछ रहे हैं कि क्या कारण है तो अवश्य बतलाऊंगा। प्रभु प्रभु कि यदि संत आप पूछते हैं तो यदि संत आप पूछते हैं तो क्यों न कहूँ संशय अपना तो। भोभंजन मेरे सन्मुख हैं, भोभंजन मेरे सन्मुख हैं, तो क्यों न कहूँ संशय अपना। प्रभु मैंने देखा तो नहीं है लेकिन सुना जरूर है कि छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काट कठिनाई। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काट कठिनाई। तरन मोन
हे प्रभु, हमने देखा नहीं लेकिन सुना है कि आपके चरण रज पा करके अगर एक पत्थर नारी बन सकती है तो मेरी तो लकड़ी की नैया है। प्रभु, आपके चरण रज को पाकर कहीं मेरी नैया नारी बन गई तो बड़ा गड़बड़ होगा प्रभु, बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा। अरे तो का कर भाई दोई दोई में हरिया प्रभु जी चरणवा धोवाया हो। चरणवा धोवाया हो। हे प्रभु, एक मेहरारू से तो हम तंग आएगा ही, एक लड़को बाय वहू से तंग आएगा ही, और अगर एक के बजाय दू है गई ना तो हमार खोपड़िया के जोन बा एकदम चिकन हो जाए। यही लिए हमारे कार्य बाय कि आप आपन चरण धोवा लिए, बस हम आपका पार उतार दिए। केवल मेरे पैरों में कोई जादू नहीं है, आप निश्चिंत रहें और हमें गंगा पार करवा दीजिए। वाह प्रभु वाह, कि मोरी छोटी सी नाव तेरे जादू भरे पाँव मोहे डर लागेगा।